अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका भाई राना आफ्ताब मुनव्वर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। मैं इस वक्त जद्दा के अंदर मौजूद हूँ, फैसलिया के अंदर। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सारा एरिया, इस वक्त शाम के 5 का टाइम है और इस वक्त भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। 10वां मंथ चल रहा है, फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। पाकिस्तान में बैठे लोग जो हैं वो सोचते हैं शायद जो लोग यहाँ पे आते हैं सऊदीया के अंदर, पाकिस्तानी अवाम कैसी जगहों पे रहती है। तो ये इस जगह पे मैं खड़ा हूँ जहाँ पे हमारे मोस्टली पाकिस्तानी अवाम रह रही है। यहाँ पे आप पूरी गलियों के अंदर देखेंगे ये छोटे छोटे मकान और दो दो पुरानी मंजिलें, यानी सऊदी की वो बिल्डिंगें जो जहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं या आपको नज़र भी आ रही होंगी, तोड़ रहे हैं इनको। ऐसी बिल्डिंगों में हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो एक खस्ता हालत की इमारतें हैं। और इनके अंदर जो उनकी लाइफ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि लाइफ कैसे है। एक एक कमरों के अंदर 8-8 10-10 लोग यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो बहुत ही मुश्किल हालात से सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पे, जिनके किराए भी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जद्दा तोड़ने की वजह से जो इमारतें यहाँ पे टूट रही हैं, तोड़ने की वजह से यहाँ पे किराए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में बैठे जो भी लोग हैं, हमारे जो माएँ बहनें, जिनके भाई बहन जो भी मतलब यहाँ पे बाहर आते हैं, जिनके शोहर बाहर आते हैं, जिनके बेटे बाहर आते हैं, तो उनको इल्म हो कि वो कैसी जगहों पे रह रहे हैं और कैसे ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे हैं। ये फिर भी मैं थोड़ी सी एक सही जगह पे खड़ा हूँ। अगर आपको पूरी गलियों को मैं विज़िट करवाऊँगा, दिखाऊँगा वीडियो के अंदर, तो आपको देख के पता चलेगा कि यहाँ पे लाइफस्टाइल किस हद तक आखिरी दर्जे का नीचे है। लोग जो पाकिस्तान से आ जाते हैं वो अपने ख्वाब लेकर आते हैं कि हम जहाँ पे आके कुछ ले लेंगे, कमा लेंगे बहुत ज़्यादा, और वो वीज़े जो हैं वो लाखों रुपए भर के आते हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो उनको सूरत हाल का इल्म होता है कि यहाँ पे हकीकत क्या ज़िंदगी चल रही है। तो इसके बारे में एक दोस्त है हमारे भाई, जिनके पास मैं आया हूँ यहाँ पे, और वो आपको पूरी डिटेल यहाँ पे समझाएंगे कि यहाँ पे क्या सूरत। हाँ जी, भाई के पास आया हूँ मैं और भाई से पूछते हैं कि यहाँ पे जो जद्दा के अंदर रह रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से, तो जद्दा के हालात क्या हैं और लोग यहाँ पे आना चाहिए लोगों को या नहीं आना चाहिए। तो एक नया बंदा जो यहाँ पे आ रहा है उसकी ज़िंदगी कैसी है और जो पुराने लोग हैं वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक पुराने बंदे से हम बात करते हैं, हमारा भाई आपको डिटेल पूरी बताएगा कि जद्दा की ज़िंदगी कैसी है। जी भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कि जद्दा के अंदर आप कितने वक्त से रह रहे हैं और यहाँ की ज़िंदगी जो है, एक नया बंदा आए उसके लिए कैसी ज़िंदगी है और उसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। भाई जद्दा तकरीबन मुझे 5 ईयर हो गए हैं। नए बंदे का आना तो इधर बिल्कुल नामुमकिन है। पर आने के लिए भी ऐसा है कि तकरीबन 2 मंथ हो गए, मेरी 3 योमियाँ लगाई हैं मैंने 2 मंथ के अंदर। यानी 2 मंथ के अंदर आपने सिर्फ तीन दिन आप काम पे 3 दिन काम पे गए हूँ, जिसके अंदर 500 मंथली है, वो कफील ने अपनी लेनी है। तो ये उसके बाद मंथली का जो सिस्टम है आपके अकामे का खर्चा, ये खर्चा कैसे है, मतलब कितना आपका, अगर एक साल का हिसाब लगाया जाए, एक बंदा जो आज़ाद वीज़े पे आ रहा है और एक बंदा जो कंपनी वीज़े पे है, तो आप दोनों की मुझे सिचुएशन को समझाने की कोशिश करेंगे कि जो आज़ाद वीज़े वाला है उसकी क्या सिचुएशन है और कंपनी वाले की क्या सिचुएशन है, कितना खर्चा है। तकरीबन जो आज़ाद बंदा ना नॉर्मल है ना, उसका 7 से 8 हज़ार साल का कामे का खर्चा है। आज़ाद बंदे का 7 से 8 हज़ार का कामे का खर्चा। कामे का खर्चा जो कंपनी का उसका तो जो तनख्वाह है ना, सैलरी, वो उसको मिलनी है, अकामा उसका कंपनी ने खुद लगवा के देना है। तो अब यहाँ पे अगर बंदा आए तो इन गर्म शहरों के अंदर, जैसे जद्दा के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, पूरा रेगिस्तान है आपके सामने, जैसे अब रिहाइशों के मसले बहुत ज़्यादा हैं, तो कंपनी अब रिहाइश कैसे देती है, क्या सिस्टम है कंपनी का? वो जो रिहाइश कंपनी ने देनी है वो खुद की उनकी जिम्मेदारी है। जो आज़ाद बंदा है ना, अब इधर रिहाइश नहीं मिल रहा। कम से कम एक जो छोटा सा कमरा है ना, वो 1500-2000 का मिल रहा है। लेकिन क्या करे, 1500-2000 रियाल का एक छोटा सा कमरा कमरा है। तो उस कमरे के अंदर क्या फैसिलिटीज होती हैं जो 1500 रियाल के लिया जाएगा? कोई फैसिलिटीज नहीं, जिसके अंदर बस 4 या 5 गद्दे लगते हैं, वही एक वाशरूम है। और सिर्फ क्या कि इधर तोड़ा तड़ाई का सिलसिला जारी है, रिहाइश मिल नहीं रही, तो इंसान इधर अब करे क्या, किधर जाए? अगर कमरा ना लो तो किधर जाए? यानी हालात दिन ब दिन बहुत डेंजरस जा रहे हैं। और इसके आगे आप क्या कहेंगे, जो नया बंदा वहाँ से आ रहा है अगर पाकिस्तान से, तो वो अगर सोच के आ रहा है, उसकी फैमिली उसको सोच के भेज रही है कि आज़ाद वीज़े पे वो यहाँ पे जाए और पैसा कमाए और हमें भेजे, हमारे खर्चे अफोर्ड करे, क्योंकि पाकिस्तान में आपको मालूम है कि अफरा तफरी मची हुई है, इस वक्त अफरा तफरी का आलम है। हर तरफ लोग जो हैं उनकी थिंक्स है कि यार यहाँ पे आ जाएंगे, पैसा बहुत ज़्यादा कमा लेंगे। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इधर आने से बेहतर है जी, इधर कम से कम जो आज़ाद बंदा आता है ना, 10 से 12 लाख उसका खर्चा है। वो इसी 10-12 लाख लगाने से 8 या 9 लाख लगा के उधर वो अच्छी रोजगार का कोई ना कोई हल निकाल सकता है।
लेकिन जो पुराना आदमी है ना, जो खुद इधर अपना काम पकड़ता है, वो फिर भी गुजारा कर लेता है। जो नया आदमी है ना, उसका आना इधर बिल्कुल नामुमकिन है। अब जो हालात यानी इस टाइम आजाद है, वीजे पे आना उसका बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है। तो कंपनी वीजे पे आ जाए वो ज्यादा बेहतर है। कंपनी का भी हालात नहीं है। कोई कंपनी सैलरी दे देती है, कोई नहीं देती, कफाला नहीं देती, कागज खराब ना, फिर वो जा सकता है ना आ सकता है, वो फिर फंस जाता है इधर आके। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे अब जो दूसरे लोग हैं, आप शायद सोचते होंगे, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे ऐसे बयान करते हैं कि जी सऊदीया आ जाएं और बहुत ज़्यादा पैसे, आप 15-15 लाख आपके लगवा देते हैं कामों में, पैसों में, वीज़ों में। तो उनके बारे में क्या होगा आपका? वो इधर बैठ के जो वीजा देता है ना, वो सब्ज बाग दिखाता है। उसने हर वीजे से 2 या 3 हजार अपनी जेब में डालता है। ठीक हो बाद गया। में वो अगर नया आदमी आ जाता है, 1 या 2 दिन उसके साथ रखेगा, तीसरे दिन उसको बोलता है भाई अपना इंतजाम कर लो, अपनी रहायश का, अपना काम का। इधर कोई भी जानू, जितना भी भाई भी है ना इधर आके, वो नहीं सोचता भी ये मेरा भाई है। इधर खुद ही है सब कुछ। उधर जब पाकिस्तान हो गया ना, आपको बोलेंगे यार आ जाओ, 4,000, 4500, 5,000 निकालता हूँ मैं, ये करता हूँ, वो करता हूँ। सिर्फ क्या, उसने अपना जो 3,000 वीजे से बचाना है ना, इसलिए वो झूठ बोलता है। यानी वो वीज़े से बचाने, यानी अपने वो थोड़े से पैसे बचाने के लिए अगले बंदे को पूरे को डुबा रहा है, उसकी पूरी किश्ती को डुबा रहा है, उसकी सारी लाइफ खराब कर उसकी देता सारी है वो। लाइफ खराब कर रहा है। बस ये बात यानी है। मतलब यहाँ पे जो लोग फिर रहे हैं, मैं पिछले दिनों एक लोगों से मिला हूँ यहाँ पे, वो बेचारे मजदूरी के लिए खाने के पैसे नहीं है। ये बात हकीकत है ना? ये ऐसे ही है। अक्सर रूम पे जाओ ना, जो हालात चल रहा है, मेरे इधर और भी दोस्त हैं बिल्डिंग में, कम से कम एक मंथ में 10 जो अच्छी लग जाए, 10 या 15 योमिया बड़ी मुश्किल से लगते हैं, जिसके अंदर 500 उसका मंथली का खर्चा है, 300-400 रूम का खर्चा है, 300-400 उसकी रोटी का खर्चा भी, मैक्सिमम 1200-1300 रियाल उसका इधर का खर्चा है। उसके अलावा अगर उसने कोई कमाना है तो फिर पीछे भेजना है, वरना ये तो लाजमी और चल जो रहा है। पीछे पाकिस्तान में बैठे हैं वो तो कहते हैं कि हमने बंदे को बाहर भेज दिया और तो वो पता नहीं क्या कमा के भेजेगा। तो उनके माइंड के अंदर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको ये सुबह सोचनी चाहिए ना कि अपने पैसे जो आप 12-15 लाख लगा रहे हैं, वो मुल्क के अंदर ही किसी छोटे कारोबार में डाल के लगा लें? बस वो इस बात से जो आए होते हैं ना, वो तो फंस जाते हैं। लेकिन उधर वाला जो नया आदमी सोचता भी है, वो खुद आ नहीं रहे तो हमें क्यों बोल रहे हैं। अगर हम बोले ना यार तुम इधर ना हो, बताया सबको भाई इधर के हालात नहीं, तो बोलते हैं तुम खुद क्यों नहीं आ जाते। उनको इस बात का नहीं पता कि हम खुद अब फंस गए इधर, ना इधर जा सकते ना इधर। जो 10-12 लाख लगा के आए हैं, वो आखिर कर्जा उठाया, किसी से लिया, वो वापस भी तो देना। इधर कफील की मुश्किल है, हकामे नहीं है ठीक, कागज खराब है। उनको इस बात का नहीं पता होता अभी क्या सिचुएशन है इधर की। ठीक है, मतलब कागज वगैरह खराब होते रहते हैं, जिनके होते खराब हो रहते जाए हैं। तो फिर ये कैसा, मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि उनके आने के 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, 6 महीने के अंदर उनके कागज खराब होते हैं। ये क्या सिस्टम है? कागज खराब, वैसे ही मैं खुद अपनी बताता हूँ। मैंने 1 मंथ पहले अकामा लगवाया था अपना खुद। उसका मैंने 6,000 दिया कफील को, 6,000 मंथली भी, जैसे एडवांस लेता था पहले। 6,000 यहाँ पे कमाने में कितना टाइम लगेगा? कमाने में कम से कम अगर काम भी लगे ना, तो तुम्हारा फुल काम 6 से 7 मंथ में आप 6,000 कमाओगे। 6,000 यानी मतलब 1,000 की एवरेज आपकी निकालेंगे। हाँ, खर्चा यानी निकाल कहने के। का मकसद है कि 50-60 हजार अगर आप महीने का कमा रहे हैं यहाँ पे आके, तो वो अपने पाकिस्तान में भी आप रह के कमा सकते हैं। बिल्कुल कमा सकते हैं। अगर इधर हिसाब लगाओ ना, सब कैलकुलेशन निकाल के, 40 से 50 हजार नहीं बचता इंसान को। लेबर जो नया आदमी मजदूर है, जो ठेकेदार है, चलो वो गुजारा करता है क्योंकि उसने टाइम दिया। 30 से 35 साल, 40 साल उसने इधर अरसा 30-35 गुजारा है। साल उसकी तो जिंदगी गुजर गई है। बस फायदा यही तो नहीं बात है हुआ ना, फिर फायदा भी उसको आएगा। यही है कि उसने इतनी जिंदगी गुजारी है, फिर जाके उसके कोई 1,00,000, 1.5, 2 वो बचाता है। यानी मुश्किलात जो हैं आपको दिखाने का ये मकसद है कि भाई आपको जो सच्चाई बयान कर रहे हैं, मेरे चैनल पे आपको बिल्कुल सच्चाई हकीकत नज़र आएगी। तो इस बात को बताने का ये मकसद है कि जो पाकिस्तान से जो लोग हमारे आ रहे हैं ना, उनको आने से पहले ये वीडियो लाजमी देख लेनी चाहिए। ऐसी वीडियोस और भी आपको मैं दिखाऊंगा कि जो हकीकत क्या है। हकीकत यहाँ पे गर्मी, भाई यहाँ पे कितनी पड़ती है? गर्मी का गर्मी क्या की शिद्दत है? शिद्दत, ये 10वां मंथ चल रहा। अब भी जो ये लेबर आ रहा है, कोई जो दिहाड़ी लगा के आ रहा है, उनका हालात खुद आपने देख ही लिया जैसे आते हैं वो। गर्मी की सिचुएशन ये है कि मेरे ये चेहरे पे आपको निशान नजर आ रहे हैं। इतना काम, अब तकरीबन 10 दिन हो गए घर हूँ मैं अभी भी, फिर भी मतलब फिर गर्मी भी बहुत अभी ज्यादा है हाँ, यानी। चेहरे का हालात आपको मैंने सुना नजर है आ कि रहे हैं। लोगों के बाल तक यहाँ पे जल जाते हैं और गर्मी की हालत बहुत ज्यादा है। स्किन खराब है, गर्मी इधर बहुत है। जद्दा और दमाम में जितनी गर्मी है ना, सऊदीया के किसी शहर में नहीं है। ठीक हो गया, शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा कि आपने हमें हकीकत से आगाह किया। हमें लोगों को भी यही रहनुमाई देनी चाहिए कि वो यहाँ पे आने से पहले ऐसी वीडियोस को देख लें और लोगों की भी देख लें, जो हकीकत है उसे आगाह, फिर अपने 10-12 लाख 15 लाख आप लगाएं। और आपको सिचुएशन, हर चीज़ का इल्म होना चाहिए कि यहाँ आने के बाद जो आपने पैसा लगाया है वो आपका पैसा ज़ाया हो गया, फिर उसको कैसे वापसी लेना है वो भी आपको खुद ही इल्म है कि वापसी लेने के लिए साल 2, जैसे भाई आपको बता रहे हैं कि साल 2 लग जाएंगे,
12 लाख कमाने में कितना टाइम लग जाएगा? मुझे सिर्फ इतनी बात बता दो। 12 लाख अगर तुम जो वो 12 लाख वीजे पे लगा के आए। मैक्सिमम कम से कम अरसा 1 साल तो पक्का है ना। अगर वो यानी भी अगर काम अच्छा काम के चले हालात तो अच्छा 1 हो तो। साल या 2 साल लगेंगे हाँ, वो अपना तुम पैसा कमाने में। वीजे के उतारोगे, उसके बाद फिर अकामा आ जाएगा, उसका तुम दोगे 8,000। फिर वो आपके ऊपर वजन है। मतलब वो कि जो वो कमा रहा है वो पहले जो उड़ा के आएगा, लगा के आएगा, वो कमाने के लिए भी साल मेहनत करनी साल पड़ेगी, मेहनत 2 साल करेगा। मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर फिर अकामा आ जीरो से शुरू जाएगा। होगा, फिर उसके अकामा आ बाद जाएगा। फिर 8,000 देगा, वो उतारेगा, फिर अकामा, फिर छुट्टी का सोचेगा, फिर अकामा। यानी मुश्किलात बहुत ज्यादा मुश्किलात है। बहुत इसीलिए ज्यादा, भाई बहुत ज्यादा एहतियात करें। और भी आपको वीडियोस दिखाता रहूंगा। इस मामले में बहुत ज्यादा एहतियात करें। आने के लिए बाहर सोच समझ के आएँ। आपको मैं दिखा चुका, मजीद भी आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे हालात हैं। बाकी वस्सलाम, दुआ में याद रखें।